आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया था जिरगे से, उसके बाद जियाले आपस में उलझ पड़े हैं। इस वक्त के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं और आज़ादाना लातों और मुक्कों का भी इस्तेमाल हुआ। इस वक्त के मनाजिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी यहाँ पर मौजूद थे और जिरगे से खिताब कर रहे थे। उसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ पर जियाले आपस में उलझ पड़े हैं, नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त के मनाजिर भी आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्से में हैं, आपे से बाहर हैं। ये जियाले आपस में ही लड़ पड़े हैं। अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि वजूहात क्या हैं, क्यों एक दूसरे पर कुर्सियां चलाई गईं, क्यों जियाले आपस में लड़ पड़े। ताहम अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी ने पेशावर में इसी जिरगे से खिताब किया था और उन्होंने यही कहा था कि हम सबको मिलकर रहना है, मिलकर चलना है। उनके जाने के बाद ये मनाजिर देखने को मिले कि वो जियाले जो कि यहाँ पर मौजूद थे और जीए भुट्टो के नारे लगा रहे थे, आसिफ अली जरदारी के जाने के बाद आपस में ही उलझ पड़े और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर चलाना शुरू कर दी। आपको बताएं फाटा ग्रैंड जिरगा में जियाले आपस में लड़ पड़े हैं, आपे से बाहर हो गए हैं। इस वक्त के मनाजिर भी आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। इसी पर तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर हुसैन। यासिर हुसैन, बताइएगा क्या वजह सामने आई, क्यों आपे से बाहर हो गए जियाले? जी, कारकुनान जो थे आसिफ जरदारी के खिताब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन जो ही उनका खिताब खत्म हुआ उसके बाद ही कारकुनान जो थे ये स्टेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे और इसी दौरान जब खाना तकसीम शुरू हुआ उस दौरान खाने के तकसीम के दौरान ही ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। बताया जाता है कि दो एजेंसी के ये कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक तो इनको जगह नहीं मिली, जगह ना मिलने का हुआ और उसके ऊपर से जब खाने का नंबर आया तो खाने के दौरान भी क्या कहते हैं आपस में इनकी कुछ तकसीम की प्रॉब्लम आई। लेकिन ये ट्राइबल बेल्ट के कारकुन थे, जवान कारकुन थे, एकदम मुझको गरेबान हो गए। मुझको गरेबान होने के बाद कुर्सियाँ चल गई, कुर्सियाँ चलने के बाद घुसे चले, लाते चली और अभी एक बार फिर से ही सूरत हाल जो है कि इंतहाई नाजुक है और इस बार फिर लड़ाई का जो एक माहौल है वो बन रहा है। लेकिन अभी जो फाटा ट्राइबल बेल्ट के जो सीनियर अमायदीन है, जो बुजुर्ग अमायदीन है, वो इन नौजवानों को मना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरबाब आलमगीर की रिहाइशगाह है, उनका ये ग्राउंड है, इस तक पुलिस की बारी नफरी की तलब कर ली गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आ सके। अच्छा यासिर, जो मनाजिर हम देख रहे हैं उसमें नारेबाजी भी की जा रही है, तो फिर ये नारे किसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं यहाँ पर? जी, ये नारे जो है ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंदजादा चट्टान के ही खिलाफ लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक लंबी तवील लिस्ट दी थी खिताब करने के लिए और कुछ मुतालबात पेश करने के लिए, लेकिन वो उस अनाउंस नहीं किए। उन्होंने अनाउंस ना करने का भी उनको रंज था। यही वजह है कि अखुंदजादा चट्टान आसिफ जरदारी के साथ, लेकिन इसके बाद उन्होंने जहर शाह की रिहाइशगाह पर जाना है, वहाँ पर भी वर्कर से मिलना है। वहाँ इस दौरान वो अखुंदजादा चट्टान उनसे बात के बगैर चले गए, तो वो जो कारकुन थे वो अखुंदजादा चट्टान के खिलाफ मुश्तैल हो गए और उनके खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा, तो ये बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? इन्हें काम डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्या सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई अभी? जी बिल्कुल, फाटा के जो बुजुर्ग रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो इस वक्त वापस आ चुके हैं और ये जो नौजवान हैं, जो ये लड़के हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो ग्रुप हैं पीपल्स पार्टी के, उनको मना रहे हैं कि ताकि लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके। अभी तक जो सूरत हाल है, एक ग्रुप बाहर है, एक ग्रुप अंदर है, दोनों इस वक्त भी काफी मुश्तइल हैं, गर्म है। उनका ये मुतालबा है कि हम पर हाथ क्यों उठाया गया, हम पर पेड़ क्यों चलाई गई, और यही वजह है कि इस पर पुलिस की भारी नफरी भी आ चुकी है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। जी ठीक है, शुक्रिया। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, पेशावर में जिरगे से खिताब कर रहे थे और जैसे ही उनका खिताब खत्म हुआ वो यहाँ से गए। खाना खुला, खाना ना मिलने पर कारकुनान आपे से बाहर हो गए और रिक्शे पर कुर्सियां चलाईं। अली जरदारी के जाते ही कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, जियालों के दरमियान हाथापाई हुई और कुर्सियां चल गईं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आसिफ अली जरदारी के खिताब के फौरन बाद जैसे ही वो यहाँ से गए, सारे जो कारकुनान थे वहां पर, जो जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद थे, वो आपस में लड़ पड़े। अब तक क्या वजह बनी है इस लड़ाई की, ये सामने नहीं आ सकी है। यासिर हुसैन हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यासिर, बताइएगा क्या वजह बनी इस हाथापाई की? जी, वजह जो अभी सामने आई है, खुलकर सामने आई है, वो वजह ये है कि अखुंदजादा चट्टान क्योंकि फाटा की नुमाइंदगी कर रहे थे और आज उन्होंने तकरीबन तमाम 7 एजेंसीज के जो कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उनके जो अमायदीन थे, सीनियर अमायदीन थे, उनको तलब किया हुआ था अरबाब आलमगीर की रिहाइशगाह पर। जब आसिफ जरदारी का खिताब हुआ तो उससे कबल उन्होंने एक तवील लिस्ट दी हुई थी अखुंदजादा चट्टान को,
ताकि वो उस लिस्ट में अपने मुतालबात पेश कर सकें और जो फाटा के मसाइल है उनको उजागर कर सकें। लेकिन इस दौरान टाइम की कमी, और क्योंकि आसिफ जरदारी ने इसके बाद ज़ाहिर शाह की रिहाइशगाह पर जाना था और वहां पर भी उन्होंने वर्कर से खिताब करना था, लेकिन उसके मुताबिक वो जो मुतालबात थे वो पेश नहीं किए जा सके। इसी तरह जो फाटा के कारकुनान थे उनको खिताब का मौका भी नहीं मिला। जो ही आसिफ जरदारी का खिताब खत्म हुआ, खुदजादा चट्टान आसिफ जरदारी के साथ ही निकले, तो इस दौरान खाना शुरू हुआ। खाने के दौरान ही कारकुन जो थे वो खुदजादा चट्टान के खिलाफ नारे लगाने लगे और आपस में उलझ पड़े। एक ग्रुप जो था वो खुदजादा चट्टान को फेवर कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप जो था वो खुदजादा चट्टान के खिलाफ था। ये दोनों ग्रुप आपस में मुश्तो गिरबान हो गए। इसी दौरान कुर्सियां चल गई, लातें चली, मुक्के चले और उसके बाद जो था काफी ठीक ठाक लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन सीनियर हमायतीन जो फाटा के बुजुर्ग थे वो आए, अभी उन्होंने इन कारकुनों को जो है ठंडा कर दिया है, उनको साइड पे ले जाया जा चुका है, पुलिस उस वक्त पहुंच चुकी है, सूरत हाल को काबू कर लिया गया है। सूरत हाल काबू में आ चुकी है। बहुत शुक्रिया यासर हुसैन आपका। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunia news.tv।